हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आपको पता है ये जो सीरीज है जिसमें मैं द हिंदू की न्यूज़ आर्टिकल्स लेकर आपको समझा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर जो आपके पैसेजेस आते हैं उसको कैसे आप रीड करोगे, कैसे आप उसको समझोगे। और ये जो हिंदू के मैं आर्टिकल्स ले रहा हूँ इनमें मैं आपको क्या करता हूँ, जो अच्छे अच्छे वोकैब्स होते हैं और ये वो वोकैब्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वोकैब तो यार वोकैब है, वो कहीं पर भी आए, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, आप कोई नोवेल पढ़ते हो उसके अंदर आए, या आप कोई बुक पढ़ते हो उसके अंदर पूछी जाए, तो भाई वोकैब तो वोकैब है। ऐसा तो नहीं है कि इस वाली बुक की वोकैब एसएससी में नहीं पूछ सकता या पर्टिकुलरली ये वाली बुक है वहीं की वोकैब पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। वोकैब वोकैब है, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ। तो छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू का। यहाँ पर देख रहे हो आप, द हिंदू यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसी में से मैं आपको कराने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट वोकैब्स है यहाँ पर मैंने निकाल के कुछ लिख दिए हैं, कुछ अभी लिखूंगा, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया है मैंने ताकि आपका टाइम सेव हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मैं चाहते नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं वीडियो को छोटे से छोटा रखना चाह रहा हूँ और इन्फॉर्मेटिव रखना चाह रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। पहले आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोकैब्स लिख दिया है, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, मैं साइड में हो जाता हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको रीड करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीड करके समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, डेवलप होगी, धीरे धीरे डेवलप होगी। आई रिपीट, अगर आप एकदम से चाहो कि मैं 2 दिन में आर्टिकल पढ़ के 3 दिन में आर्टिकल पढ़ के एकदम से इंग्लिश का मैं मतलब बहुत बड़ा मास्टर बन जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको डेली रीड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बोला कि आप डेली बेसिस पे रीडिंग कीजिए, आधा घंटा 40 मिनट आप डेली रीड कीजिए। आप चाहे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं, चाहे आप कोई नोवेल पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। अब मैं साइड में हो रहा हूं, मैं क्योंकि रुक नहीं सकता, क्योंकि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। आप क्या करेंगे, पॉज करके इसको पढ़ेंगे और फिर जब आप वीडियो को प्ले करेंगे तो मैं वापस से आपको समझाता हुआ दिख जाऊंगा। मैं साइड में हो रहा हूं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब इसको पढ़ के मैं एक आराम आराम से आपको समझाता हूं, आपको समझना है, ठीक है भाई। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। 5 पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर, 5 पेशेंट्स यानी कि 5 मरीज जो थे इन इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर का मतलब क्या होता है, आईसीयू जिसको आप बोलते हो, आईसीयू बोलते हो ना शॉर्ट में, देखो लिखा भी आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी कि इस यूनिट के अंदर उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी जिंदगी कुछ ज्यादा खतरे में होती है या जिनको ज्यादा मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी कंडीशन ज्यादा क्या होती है, क्रिटिकल होती है, ज्यादा इंटेंस कंडीशन होती है उनकी, तो इसलिए इंटेंसिव केयर यूनिट, जिनको केयर की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो 5 पेशेंट्स थे भैया, कहां पर, इन इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर के अंदर वो क्या हो गए, डाइड यानी कि मर गए, डाइड यानी कि मर गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में कहानी चल रही है, मर गए, ठीक है। आफ्टर देयर ऑक्सीजन, और कब हुआ ऐसा, आफ्टर, जब देयर ऑक्सीजन, उनका जो ऑक्सीजन था, रन आउट। रन आउट, देखो रन आउट एक रन आउट एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब है, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, और इसके बाद आप समथिंग, कोई भी आप चीज ऐड कर सकते हो, रन आउट ऑफ समथिंग। तो जब आप बोलते हो रन आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो रन आउट ऑफ कॉफी, मान लो समथिंग की जगह मैं लिख दूं कॉफी, क्या लिख दूं मैं, कॉफी, और मैं लिख दूं वी हैव रन आउट ऑफ कॉफी, क्या लिख दूं, वी हैव रन आउट ऑफ कॉफी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कॉफी एंड हो चुका है, कॉफी की सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू फिनिश योर सप्लाई ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का सप्लाई खत्म हो जाना। अब यहाँ समथिंग की जगह जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हो टू कम टू एन एंड, यानी कि समाप्त हो जाना। तो पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, रन आउट यानी कि समाप्त हो गया। पास्ट में चल रहा है, देखो पास्ट का सेकंड फॉर्म रैन, रैन आउट। इन साउदर्न गाजाज, कहां पर ये घटना कहां की है, इन साउदर्न गाजा। गाजा आपको पता है कहां पर है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप करंट की चीजों से कितना रिलेट करते हो, कितना आप पढ़ते हो, ठीक है। गाजा के जो दक्षिणी इलाके की बात हो रही है, ठीक है, वहां का जो मेन हॉस्पिटल है वहां की बात हो रही है कि वहां पर ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से इंटेंस केयर यूनिट के अंदर जो 5 पेशेंट थे वो मर गए। दैट वॉज, और यही जो हॉस्पिटल है, दैट वॉज स्टॉर्म्ड बाय, दैट वॉज स्टॉर्म्ड बाय, बहुत अच्छा है, देखो हॉस्पिटल को स्टॉर्म कर दिया गया, बाय किसके द्वारा, बाय इजराइल ट्रूप्स, इजरायली ट्रूप्स। बहुत ध्यान से समझो, ये जो हॉस्पिटल है इसको स्ट्रॉम कर दिया गया। देखो एक तो स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तूफान, देखो स्ट्रॉम का मतलब एक तूफान होता है, एक नाउन का काम करता है, स्ट्रॉम एक वर्ब का भी काम करता है, एक नाउन का भी काम करता है, एक वर्ब का भी काम करता है। अगर ये वर्ब का काम करे तो इसका मतलब होता है टू अटैक अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग पर अटैक करना, एटसेट्रा, किसी भी चीज पर अटैक, बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अटैक करना कैसे, सडनली, अचानक से, एंड वॉयलेंटली, वॉयलेंटली का मतलब हिंसक तरीके से, है ना। जब आप किसी बिल्डिंग पर, जो बोलते ना धावा बोल देना, हमला कर देना, किसी बिल्डिंग पर, हॉस्पिटल पर, स्कूल पर, किसी पर भी वॉयलेंट तरीके से अटैक कर देते हो अचानक से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम। तो क्या लिखा है, वो जो हॉस्पिटल था दैट वाज स्ट्रॉम्ड बाय, जिस पर हमला कर दिया गया था, जिस पर
हमला कर दिया गया था बाय किसके द्वारा, इजरायली ट्रूप्स के द्वारा, इजराइल के सैनिकों के द्वारा, इजराइल के सैनिकों। देखो ट्रूप का मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी, यहां पर लिख देता हूं, ट्रूप का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, टुकड़ी का मतलब जानते हो ना, एक छोटा सा ग्रुप, सेना का एक छोटा सा जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टुकड़ी, ट्रूप माने टुकड़ी। तो इजरायली सेना की टुकड़ी ने हॉस्पिटल पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन कम हुआ और जिसकी वजह से वहां पर 5 पेशेंट्स मारे गए। कॉजिंग, जिसकी वजह से, अच्छा जब इन्होंने स्ट्रॉम किया, जब इन्होंने वहां पर अटैक किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कारण क्या हुआ, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण बनना, तो उसके कारण क्या हुआ, क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है, देखो क्योस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज्यादा जब अव्यवस्था फैल जाती है, उस अव्यवस्था को, जब बोलते हैं ना कि अव्यवस्था फैल जाना, लोग तितर बितर हो रहे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं, मतलब पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की अवस्था पैदा हो गई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, उसको बोलते हैं क्योस। क्या बोलते हैं, क्योस। तो जब उन्होंने क्या किया, अटैक किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योस मच गया, यानी कि बहुत ज्यादा हलचल मच गई वहां पे, पूरा मैनेजमेंट बिगड़ गया वहां पे। फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ, हंड्रेड्स का यहां पर क्या मतलब है, सैकड़ों, हंड्रेड्स का क्या मतलब है, सैकड़ों, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ, यानी कि वहां के जो स्टाफ थे, सैकड़ों स्टाफ जो थे। एंड वुंडेड, वुंडेड का मतलब क्या होता है, जख्मी, वुंडेड का मतलब क्या होता है, जख्मी। आप इनको नोट करते चलो, है ना, आप इनको साथ साथ में नोट करते चलो, क्योंकि मेरे पास यहां पर स्पेस कम है, तो मैं इसको मिटाऊंगा और लिखूंगा, ठीक है। वुंडेड का मतलब होता है जख्मी, यहां पर आप नोट करोगे, वुंडेड, वुंडेड का मतलब क्या होता है, जख्मी, ठीक है, या फिर कह सकते हो घायल। और अगर मैं बोलूं वुंड का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है जख्म, क्या मतलब होता है, जख्म, ठीक है। तो उनके अटैक करने की वजह से वहां पर क्योस मच गया, जिसकी वजह से सैकड़ों स्टाफ और जो वुंडेड पीपल थे, यानी कि जो जख्मी लोग थे इनसाइड उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे, यानी कि जो वहां के हेल्थ ऑफिशियल्स है उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा कि भैया इजरायली ट्रूप्स ने क्या किया, हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर क्योस मच गया, किसके बीच में, सैकड़ों स्टाफ थे वहां पर, जख्मी लोग थे, सब में भगदड़ सी मचने लगी, अव्यवस्था फैल गई, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुआ, जिसकी वजह से 5 लोग मर गए इंटेंस केयर यूनिट के अंदर। तो बहुत आसान है, आप चीजों को अगर रिलेट कर करके पढ़ोगे तो बहुत आसान है, चीजों को समझना कोई मुश्किल नहीं है। बस है क्या कि आपको वोकैब भी याद होनी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रॉम्ड बाय का क्या मतलब है, आपको पता ही नहीं कि क्योस का क्या मतलब है, आपको पता ही नहीं रन आउट का क्या मतलब है, तो आप कैसे कर पाओगे इसकी जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। ट्रूप्स वर सर्चिंग, सर्च का मतलब पता ही आपको, ढूंढना। ये सेना की टुकड़ी जो है यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है वो असल में क्या कर रहे थे, ट्रूप्स वर सर्चिंग, वो सर्च कर रहे थे द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब उसी बिल्डिंग को, हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसको वो सर्च कर रहे थे, वेयर, जहां पर द मिलिट्री सैड इट बिलीव्स, मतलब मिलिट्री का कहना है कि मिलिट्री ऐसा मानती है, मिलिट्री का ऐसा मानना था। द रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब क्या होता है, अवशेष या साक्ष्य, रिमेन्स का मतलब क्या होता है, अवशेष। ये एक ऐसा नाउन है जिसको आप एस हटाकर सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, नाउन के अंदर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष या साक्ष्य, क्या होता है, अवशेष या फिर कह सकते हो साक्ष्य, ठीक है मेरे भाई। तो वहां की मिलिट्री का मानना था कि वहां पर हमें अवशेष या साक्ष्य, ये जो सबूत है हमें मिलेंगे, किस चीज के, ऑफ हॉस्टेजेस। अच्छा, हॉस्टेजेस का क्या मतलब होता है, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, बंधक, ठीक है। जैसे मान के चलो बैंक के अंदर कुछ जो लुटेरे हैं वो घुस गए और उन्होंने लोगों को गन पॉइंट पे बिठा के रखा है कि जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, या कुछ लोगों ने क्या करके रखा है, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया, ट्रेन को हाईजैक कर लिया और लोगों को बंधक बना लिया, लोगों को गन पॉइंट पे बिठा रखा है कि जब तक गवर्नमेंट या प्रशासन हमारी बात नहीं मानती तब तक तुम्हें रिलीज नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या है, उनके बंधक हैं, उनको उन्होंने बांध रखा है। लिटरली बांधने का मतलब ये नहीं, मतलब उनकी कैद में है वो, उनके बंधक है वो, यानी कि क्या है वो, हॉस्टेज है वो। तो मिलिट्री का मानना था, ऐसा उनका विश्वास था कि भाई वहां पर हमें हॉस्टेजेस के क्या मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। कौन से हॉस्टेजेस, अबडक्टेड बाय, अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अपहरण करना, अपहरण करना, इसको आप किडनैप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, किडनैप, ठीक है। जोड़ के पढ़ो इसको आराम से। देखो मिलिट्री का मानना था कि भाई हमने वहां पे ट्रूप्स क्यों भेजे, मिलिट्री से पूछा गया कि आपने ट्रूप्स क्यों भेजे, तो उनका मानना था कि भाई हमारा ऐसा विश्वास है कि वहां पर हमें सबूत मिलेंगे या साक्ष्य मिलेंगे, किसके, हॉस्टेजेस के, मतलब उन बंधकों के साक्ष्य मिलेंगे जिनको क्या किया गया था, अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था, किसके द्वारा, बाय हमास, बाय हमास। हमास एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, आपको पता होगा, बाय हमास, हमास के द्वारा लोगों को किडनैप किया गया था, अगवा किया गया था, ठीक है। माइट बी लोकेटेड, माइट बी लोकेटेड, शायद उनके साक्ष्य हमें वहां पर लोकेट हो जाए, मिल जाए, ठीक है। लोकेट का मतलब क्या होता है, पता करना या मिल जाना। द रेड, रेड आपको पता है, अचानक से जब कहीं कोई कहीं पर पहुंच जाता है,
ठीक है, और छानबीन करना शुरू कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी रेड होती है, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड नाम का कोई शब्द नहीं है, वहां पर सर्च होता है। क्या होता है, सर्च। रेड को सर्च कहा जाता है, ठीक है। द रेड केम आफ्टर ट्रूप्स हैड बिसीज्ड नासिर हॉस्पिटल इन द साउदर्न सिटी ऑफ खान यूनिस फॉर नियरली अ वीक। ये जो रेड है, आपने अभी पढ़ा ना कि ट्रूप्स ने क्या किया, हॉस्पिटल पर अचानक से रेड कर दिया। ये रेड कब हुआ, केम आफ्टर, ये तब हुआ आफ्टर ट्रूप्स हैड बिसीज्ड। देखो बिसीज्ड का क्या मतलब होता है, बिसीज का मतलब यहां पर देखो लिखा हुआ है, बिसीज का मतलब होता है टू सराउंड अ प्लेस विद आर्मी, विद एन आर्मी, मतलब किसी जगह को घेर लेना आर्मी की मदद से। सिंपल भाषा में कह सकते हैं घेराबंदी करना। क्या करना, घेराबंदी करना। तो भैया ट्रूप्स ने यानी कि सेना की टुकड़ियों ने क्या किया था, बिसीज कर लिया, मतलब घेर लिया था। किसको घेर लिया था, नासिर हॉस्पिटल को, जो कि कहां पर है, इन द साउदर्न सिटी, साउदर्न सिटी यानी कि दक्षिणी सिटी के अंदर है, ऑफ खान यूनिस, खान यूनिस नाम की जगह है। फॉर नियरली अ वीक, लगभग एक हफ्ते तक जो ट्रूप्स थे उन्होंने इसको घेर रखा था, विद स्टाफ। और उसके अंदर भाई हॉस्पिटल को घेरा तो उसके अंदर जो स्टाफ थे, पेशेंट्स थे एंड अदर्स इनसाइड, और उनके अंदर जो और लोग थे, स्टाफ और पेशेंट के अलावा जो बाकी लोग थे, स्ट्रगलिंग, वो बेचारे संघर्ष कर रहे थे। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, पता ही आपको, संघर्ष करना, ठीक है। बेचारे सब संघर्ष कर रहे थे अंडर हैवी फायर, क्योंकि वहां पर आग वगैरह भी थी, आग चल रही थी, बिल्डिंग पर अटैक भी हुआ था, तो बेचारे हैवी फायर यानी कि बहुत ज्यादा आग का सामना कर रहे थे सारे लोग, स्टाफ, पेशेंट, जो बाकी लोग थे। एंड ड्विंडलिंग सप्लाईज, ड्विंडल का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है, जिसको आप डिक्रीज कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिक्रीज, ठीक है। लोग क्या सामना कर रहे थे, बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अंडर हैवी फायर, बहुत ज्यादा आग से संघर्ष कर रहे थे। एंड ड्विंडलिंग सप्लाईज, और वहां पर जो सप्लाईज थी, सप्लाई मतलब वाटर की, फूड की, बाकी चीजों की जो सप्लाईज थी वो ड्विंडल कर रही थी, यानी कि वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि लोगों को वहां पर बंधक बनाया गया था, ठीक है। इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, देखो लिखा है ना किस किस चीज की सप्लाई कम हो रही थी, फूड एंड वाटर। द इजरायली मिलिट्री सैड ऑन फ्राइडे, इजराइल के मिलिट्री ने कहा फ्राइडे को, इट हैड डिटेन्ड। डिटेन का क्या मतलब होता है, देखो कितने सारे वो कैब मिलते हैं ना एक आर्टिकल के अंदर, जबकि कितना छोटा आर्टिकल है। डिटेन का मतलब होता है रोके रखना, रोके रखना। जैसे आप अपने बॉस से कहते हो कि सर 6 बज गए मुझे छुट्टी दे दो, तो बॉस आपको रोक के रखता है कि नहीं, तू आज 8 बजे तक काम करेगा, तूने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो उसने आपको किसी पर्टिकुलर जगह से जाने नहीं दिया, उसने आपको वहीं पर रोक के रखा, मतलब उसने आपको क्या किया, डिटेन किया। कई बार पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, आपको डाउट होने पर डिटेन करके रखते हैं, मतलब रोक के रखते हैं कि जब तक बड़े ऑफिसर्स का फोन नहीं आता आपको यहीं पर रहना, आप यहां से जा नहीं सकते, मतलब हम आपको डिटेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं जाने से। तो लोगों को डिटेन किया गया था। इजरायली मिलिट्री ने कहा फ्राइडे को कि इट हैड डिटेन्ड, कि इजराइल के मिलिट्री ने डिटेन किया हुआ था, यानी कि रोका हुआ था, डजन्स, डजन्स यानी कि दर्जनों लोगों को, डजन्स यानी कि दर्जनों लोगों को रोका हुआ था फ्रॉम द फैसिलिटी, उस फैसिलिटी यानी कि उस हॉस्पिटल से दर्जनों लोगों को उन्होंने डिटेन किया हुआ था, इंक्लूडिंग सम, इवन उसमें इंक्लूड थे कुछ ऐसे भी लोग, इट एलिजिड। अच्छा, एलिज का मतलब क्या होता है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आज के हमें इसके अंदर देखने को मिले हैं। एलिज का मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना। एलिज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, आरोप लगाना। और एलिजिड का मतलब क्या होता है, आरोपित, मतलब जिस पर अभी क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है, बस आरोप लगाया गया कि इसने ऐसा किया है, एलिजिड, ठीक है। तो ऐसा मानना है, एलिजिड है मतलब ऐसा आरोप लगाया गया कुछ लोगों पर, मतलब जिनको डिटेन किया है दर्जनों लोगों को, उनमें से कुछ ऐसा माना जा रहा है कि आरोपित हैं, वर इन्वॉल्व। और ये कौन से लोग आरोपित हैं, मतलब इन पर किस चीज का आरोप है, जो इन्वॉल्व थे यानी कि शामिल थे, इन्वॉल्व यानी कि क्या थे, शामिल थे, किस चीज में, हमास के अक्टूबर 7 अटैक ऑन इजराइल। हमास ने 7 अटैक जो किए थे इजराइल पर, हमास ने जो 7 अटैक किए थे इजराइल पर, तो उस अटैक के अंदर इन लोगों के शामिल होने के क्या थे, आरोप लगे थे इन पर, तो उनको भी हमने डिटेन किया हुआ था, ऐसा किसने बोला, इजराइल की मिलिट्री ने कहा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आ गया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ बच्चों ने कहा था कमेंट्स के अंदर कि सर एडिटोरियल पेज जो होता है ना, जो एडिटोरियल सेक्शन होता है द हिंदू के अंदर, उसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि देखो इतने से अगर हमें इतने सारे वोकैब मिल सकते हैं, इतना अच्छा हमें एक पढ़ने के लिए इतना अच्छा साधन मिल सकता है, तो अगर हम पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एडिटोरियल भी लेके आऊँ। वो वीडियो शायद 20 से 25 मिनट की रहेगी एक वीडियो, ये वीडियो मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट की रहनी चाहिए, ठीक है। वो वीडियो 20 मिनट के आसपास या 25 मिनट के आसपास रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पैसेज टाइप होता है वो एडिटोरियल का जो होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, अगर यूजफुल है
तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो, और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, या आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई, गुड नाइट सभी को।